हेलो एवरीवन, आज हम 9th क्लास का ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 बैनुल अक़वामी ख़त तारीख इंटरनेशनल डेट लाइन। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप ये समझ लेते हो कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन होता क्या है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो आज हम ये चैप्टर थेरोटिकली स्टार्ट करने से पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड का दुनिया का एक मैप है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। इसमें जो पिंक कलर की लाइन है उसे ही हम जो है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख कहते हैं। सो अब इस लाइन को देखकर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि ये जो लाइन है ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं है, सीधी क्यों नहीं है, या फिर जो है इसे बहरुल काइल से ही क्यों गुजारा गया है, और ये जो है कौन से तुलुल बुलद से होकर गुजर रही है। सो इन्हें हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0 डिग्री तुलुल बुलद कहाँ से जाता है। सो यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि जो हमारा 0 डिग्री तुलुल बुलद है वो यहाँ से पास होता है। कहाँ से? ये कौन सा एरिया है? ये लंदन और इंग्लैंड का ग्रेनिच एरिया है। इसे जो है हम GMT भी कहते हैं, यानी ग्रेनिच मीन टाइम। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट यानी कि 180 डिग्री तुलुल बुलद से जो है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख पास होती है। अब इसके जस्ट अपोजिट मतलब कि जो कि 0 तुलुल बुलद के बिल्कुल पीछे से। इसे आप ग्लोब के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो बेज़वी है। सो अगर हम ज़मीन को जो है एक दायरा नुमा फ़र्ज करते हैं तो इसके जस्ट सामने से 0 तुलुल बुलद खींचा गया है। ठीक है, और 0 तुलुल बुलद के जस्ट अपोजिट में उसके जस्ट पीछे से जो है 180 डिग्री से जो है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख को खींचा गया है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इसे जो है 180 डिग्री तुलुल बुलद से ही क्यों खींचा गया। इसे हम जो है 60 से या 90 डिग्री से भी खींच सकते थे, लेकिन इसे जो है सिर्फ और सिर्फ समंदरी इलाके से गुजारना था। इसका मकसद ये था कि ये किसी ज़मीनी इलाके को क्रॉस ना करे। और आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि कहीं भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे ज़मीन ना हो, एक्सेप्ट बहरुल काइल। बहरुल काइल के अलावा ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ज़मीन ना हो। इवन जब इस समंदर से भी इस लाइन को गुजारा गया तो ये लाइन सीधी नहीं है। अगर ये लाइन सीधी होती तो यहाँ पर भी जो है रशिया का कुछ इलाका जो है इसमें कट जाता, या बीच में आने वाले कुछ छोटे मोटे ज़मीनी इलाके थे जो कि जहाँ से ये लाइन पास हो जाती। इसीलिए जो है ये लाइन कहीं से अंदर कहीं से बाहर है, टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। ठीक है, अब अगर ये लाइन किसी इलाके से किसी शहर से पास हो जाती तो क्या होता? तो वहाँ पर जो है अलग अलग दिन हो जाते और एक ही शहर में अलग अलग दिन और अलग अलग तारीख हो जाती। फॉर एग्जांपल हम भारत का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये लाइन बैनुल अक़वामी ख़त तारीख हमारे भारत के बीच से गुजर जाती तो क्या होता कि भारत के मशरिक में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर पीर का दिन है तो जो मगरिब में राजस्थान का एरिया है वहाँ पर जो है मंगल हो जाता, और डेट भी चेंज हो जाती। पीर की डेट अलग होती और मंगल की अलग होती, यानी कि एक ही शहर एक ही मुल्क में 2 अलग अलग दिन हो जाते और 2 अलग अलग तारीख हो जाती। अब आप शायद समझ गए होंगे कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख का काम क्या है। यहीं से जो है दिन और डेट फिक्स होती है। ठीक है, अगर आपने बैनुल अक़वामी ख़त तारीख को क्रॉस कर लिया तो या तो आप एक दिन आगे चले जाओगे या फिर जो है एक दिन पीछे आ जाओगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स कहाँ पर दिन आगे रहेगा और कहाँ पर दिन पीछे रहेगा ये समझने के लिए आपको जो है हमारी अर्थ की रोटेशन, हमारी जो ज़मीन है किस तरह से घूमती है वो पता होना ज़रूरी है। हमारी जो ज़मीन है वो मगरिब से मशरिक की डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, अगर आप ग्लोब को देखोगे तो समझ जाओगे कि किस तरह से जो है ज़मीन मगरिब से मशरिक की सिमत में घूमती है। सो अगर ज़मीन अपने मदार पर मगरिब से मशरिक की सिमत में गर्दिश कर रही है तो सबसे पहले दिन की इब्तिदा कहाँ होगी? मगरिब में, यानी कि मगरिब का टाइम और डेट आगे रहेगा। अब इसके बाद आप मैप पर आइए। आप मैप में देखिए कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख के मशरिक में कौन सा हिस्सा है। तो इसके मशरिक में जो है जनूबी अमेरिका का हिस्सा है। यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर दिन होता है इतवार का और तारीख होती है 1, तो इसके मगरिब में यानी कि एशियाई ममालिक में जो है दिन हो जाएगा पीर का और तारीख हो जाएगी 2, यानी कि मगरिब में जाने के बाद हम जो है एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। सो अगर कोई भी शख्स जो है मशरिक से मगरिब की सिमत में सफ़र करता है तो जब वो मगरिब में जाएगा तो वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, और अगर कोई मगरिब से मशरिक की सिमत में सफ़र करता है तो जो है गुज़िश्ता दिन को ही तस्लीम किया जाएगा। ओके, नाउ आई होप कि यहाँ पर जो है आपको बैनुल अक़वामी ख़त तारीख समझ गया होगा। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख से ही जो है दिन और तारीख तय किए जाते हैं। अगर आपने इसे क्रॉस कर लिया तो आप या तो एक दिन आगे बढ़ जाओगे या फिर जो है एक दिन पीछे चले जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं टाइम पर, वक्त पर, कि वक्त कैसे तय किया जाता है। अभी तक हमने क्या देखा? दिन और तारीख कैसे तय की जाती है। अब हम देखेंगे वक्त के बारे में। सो आपके चैप्टर की शुरुआत में एक क्वेश्चन दिया गया है कि आलमी मियारी वक्त किस तुलुल
तुलुल बलद से तय किया जाता है। और यही सेम टॉपिक जो है आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। आलमी म्यारी वक्त जो है 0 तुलुल बलद से तय किया जाता है। अब यहाँ से हम 0 तुलुल बलद से एक सीधी लाइन खींचते हैं जो कि इंग्लैंड के ग्रेनिच एरिया से होकर गुजरती है, इसलिए जो है इसे GMT ग्रेनिच मीन टाइम भी कहा जाता है। ओके, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है इस चैप्टर में कि 0 तुलुल बलद के मगरिब का हिस्सा कौन सा है और मशरिक का हिस्सा कौन सा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप बीच में से छोड़ देंगे तो ये चैप्टर आपको नहीं समझने वाला पक्का। ये जो 0 डिग्री तुलुल बलद है, इसके जो है मशरिक की सिमत अब कौन सी हो जाएगी, जिसमें जो है एशियाई ममालिक आ रहे हैं, हमारा भारत, यूरोप, अफ्रीका, ये जो एरिया है ये जो है 0 तुलुल बलद का मशरिक का हिस्सा हो जाएगा। जबकि खत तारीख का ये कौन सा हिस्सा था, ये मगरिबी हिस्सा था। अब यहाँ पर आप ये मैप देखिए, यहाँ पर जो है 0 डिग्री तुलुल बलद से एक सीधी लाइन खींची गई है जिसे हम GMT कहते हैं। ठीक है, अब इसके मशरिक में जो है एशियाई ममालिक और भारत आ गए और इसके मगरिब में जो है जुनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह आ गया। ओके, जो कि खत तारीख के बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि 0 डिग्री तुलुल बलद के जस्ट पीछे से 180 डिग्री तुलुल बलद खींचा गया है। अब 180 डिग्री तुलुल बलद पे क्या है, खत तारीख है, तो ये इसके पीछे से खींचा गया है, इसीलिए जो है दोनों की सिमतें अलग अलग है। ठीक है, अब इसे अच्छे से समझने के लिए आप एक बॉल लीजिए, उसके सामने से जो है 0 डिग्री से एक लाइन खींचिए। ठीक है, जैसे कि इस ग्लोब में खींची गई है। अब यहाँ पर 0 से एक लाइन पीछे की जानिब खींचिए, सेम लाइन जो है पीछे की जानिब खींचिए और उस ग्लोब को जो है, उस बॉल को घुमाइए, तो जो है सारी सिमतें, सारी डायरेक्शंस जो है चेंज हो जाएंगी। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर सिमतें कैसे बदल गई? तो जो चीज़ एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने होती है उनकी जो है सिमतें बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो आपके एकदम सामने हैं। ठीक है, तो आपके टीचर का जो राइट हैंड है, क्या आपका भी वो राइट हैंड है? जबकि आप बिल्कुल उनके सामने बैठे हो तो वो आपका सीधा हाथ नहीं रहेगा, आपका कौन सा आएगा वो डायरेक्शन में, आपका लेफ्ट हैंड आएगा। ठीक है, उल्टा हाथ आएगा। इसी तरह से 0 डिग्री और 180 डिग्री एक दूसरे के आमने सामने है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए जो है सिमतें बदल गई हैं। ओके, अब यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि 0 डिग्री तुलुल बलद के जो मशरिक का इलाका होता है, जो मशरिक के ममालिक होते हैं, वहाँ पर जो है टाइम प्लस में चलता है, आगे चलता है, और जो मगरिब का इलाका होता है वहाँ पर जो है टाइम पीछे चलता है, माइनस में चलता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके चैप्टर में एक एग्जाम्पल दी गई है दानियाल और राहीम की, जो कि दोनों अलग अलग सिमत में अपना सफ़र तय करते हैं। आइए सबसे पहले दानियाल का सफ़र देखते हैं कि दानियाल जो है 0 डिग्री तुलुल बलद से मशरिक की जानिब सफ़र तय करता है। और हमने क्या देखा है कि मशरिक के जो इलाके होते हैं वहाँ पर टाइम जो है प्लस में चलता है, यानी कि आगे चलता है। दानियाल जब 0 डिग्री से निकला तो वहाँ पर जो है जुमेरात का दिन था और दोपहर के 12 बज रहे थे। अब जैसे ही वो मशरिक में आगे की जानिब सफ़र करने लगा तो जो है टाइम में इजाफा होता गया। जब वो 30 डिग्री पर पहुंचा तो वहां पर जो है 2 बज रहे थे। ठीक है, इसे आप 24 घंटों के हिसाब से 14 घंटे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम 12 घंटे के हिसाब से देख लेते हैं। जब वो मशरिक में पहुंचेगा 60 डिग्री पर तो वहां पर जो है 4 बजेंगे, और जब 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो वहां जो है शाम के 6 बज जाएंगे। इसी तरह से जब वो आगे बढ़ते हुए 180 डिग्री तुलुल बलद पे पहुंचेगा तो वहां पर जो है जुमेरात की रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब दानियाल 180 डिग्री को क्रॉस करेगा, यानी किसे क्रॉस करेगा, खत तारीख को, तो हमने क्या देखा है कि जब कोई मशरिक से मगरिब की सिमत में खत तारीख को क्रॉस करता है तो एक दिन का इजाफा हो जाता है। अब जो है दानियाल अभी तक जो है जुमेरात के दिन में था, जैसे ही वो 180 डिग्री को क्रॉस करेगा तो उसका दिन हो जाएगा जुमे का। अब यहाँ पर 150 डिग्री मगरिब में जुमा की सुबह का वक्त रहेगा और 90 डिग्री मगरिब में जो है जुमा की शाम हो जाएगी, शाम के 6 बज रहे होंगे। इसी तरह से जो है दानियाल के एक दिन में इजाफा हो गया। अब इसके बाद हम राहीन का सफ़र देखते हैं कि जब वो मगरिब की सिमत में आगे बढ़ेगी तो उसे जो है टाइम पीछे जाता हुआ महसूस होगा। हमने क्या देखा है कि मगरिबी इलाकों में जो है टाइम माइनस में चलता है, पीछे चलता है। तो जो है 30 डिग्री मगरिब में सुबह के 10 बज रहे होंगे और 60 डिग्री मगरिब में 8 बज रहे होंगे, और इसी तरह जो है 90 डिग्री मगरिब में जुमेरात की शाम के 6 बज रहे होंगे। इसी तरह से जब वो 180 डिग्री तुलुल बलद पे पहुंचेगी तो वहाँ पर जो है जुमेरात की रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या महसूस किया कि जो टाइम था वो पूरा उल्टा चला। अब अपने घर की घड़ी को देखिए और वहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि 12 बजे, 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6 और 6 के बाद फिर जो है रात के 12 बज गए। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मगरिबी इलाके में जो है टाइम मशरिक
के मुकाबले में पीछे चलता है, माइनस में चलता है, ठीक है। अब इसके बाद राहीन जब 180 डिग्री को क्रॉस करके मशरिक की सिमत में दाखिल होती है तो वो एक दिन पीछे चली जाती है। हमने क्या देखा कि जब मगरिब से मशरिक की सिमत में सफ़र करेंगे तो एक दिन हम पीछे हो जाएंगे। तो जब वो 90 डिग्री मशरिक पे आएगी तो वहाँ पर जो है बुध की शाम के 6 बज रहे होंगे, यानी कि वो जुमेरात से बुध के दिन में आ गई। ओके, सो अब इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम ख़त तारीख़ के मगरिब में जाएंगे तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा और जब हम मशरिक में जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में सेकेंड एग्जाम्पल दी गई है जापान और अमेरिका की। सो इसे हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि जो अमेरिका है वो आता है मशरिकी सिमत में ख़त तारीख़ के, और जो जापान है वो इसके मगरिबी सिमत में आता है। तो अगर कोई जापान से मशरिक की सिमत में सफ़र करेगा यानी अमेरिका के लिए सफ़र करेगा तो जब वो अमेरिका पहुंचेगा तो वहाँ पर भी जो है उसे सेम तारीख ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल जब वो जापान से निकला था तो वहाँ पर जो है 25 तारीख थी। अब जब वो 24 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अमेरिका पहुंचा तब भी वहाँ पर जो है 25 तारीख ही रहेगी। अब यहाँ पर सेम दिन इसीलिए रहा क्योंकि आप जो है जापान से 24 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अमेरिका पहुँचे हो, इसलिए जब आप जापान से निकले तो वहाँ पर भी 25 सितंबर था और जब आप अमेरिका में पहुँचे तो वहाँ पर भी सेम तारीख ही तस्लीम की जाएगी। ओके, अब इसके बरक्स अगर आप मशरिक से मगरिब की सिमत में सफ़र करोगे यानी अमेरिका से जापान की तरफ सफ़र करोगे तो आपके जो है एक दिन में इजाफा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद इस चैप्टर में बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ की अहमियत बताई गई है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ वी स्टॉप दिस वीडियो हेयर। सो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।